हाय गाइस, ये है किया कैरेंस का प्रेस्टीज ऑप्शंस मॉडल और आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम। तो ये एक 8 इंच टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है जो कि कंपनी फिटेड है, विच कम्स विद वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो एंड एप्पल कारप्ले। तो इसकी सारी सेटिंग्स हम आपको दिखाएंगे। तो जैसे कि ये डिफ़ॉल्ट स्क्रीन है, हम सेटिंग्स के अंदर जाएंगे तो पहली सेटिंग आपको दिखती है साउंड। तो साउंड के अंदर आपको ऑप्शन आता है प्रीमियम साउंड का। तो प्रीमियम साउंड ऑप्शन क्या है कि किया कैरेंस में जो आपका जैसे आप म्यूज़िक सिस्टम प्ले कर रहे हैं और सडनली यू डिक्रीज़ द स्पीड ड्यू टू इमरजेंसी ब्रेकिंग और देन इवेंचुअली यू इंक्रीज़ द स्पीड, तो इसमें ऑप्शन है कि आप जो सॉन्ग्स का वॉल्यूम है उसको वो ऑटोमेटिकली कंट्रोल हो जाएगा। तो जैसे कि आप ब्रेक लगाएंगे तो वॉल्यूम स्लो हो जाएगा, लो डाउन हो जाएगा, और जैसे ही आप वापस एक्सेलरेट करेंगे वॉल्यूम वापस से हाई हो जाएगा। तो ये एक सेफ्टी फीचर है जो कि काफ़ी काम आता है, एंड इट ऑल्सो वर्क्स व्हेन यू आर कॉलिंग समबडी। ओके, नेक्स्ट है इसका साउंड पोजीशन। तो जैसा कि आपको पता है हम मोस्टली कार्स में हम साउंड्स को कंट्रोल कर सकते हैं कि आपको लेफ़्ट, राइट या फिर फ्रंट या बैक चाहिए। तो उसमें इसके लिए आपके पास एरोज़ आते हैं जिससे गाइडेंस के साथ आप यहाँ टच करके भी कर सकते हैं। जैसे मुझे ये फ्रंट लेफ़्ट हो गया, फ्रंट राइट, रियर राइट, रियर लेफ़्ट, सेंटर, एंड यू कैन ऑल्सो एडजस्ट कि मुझे फ्रंट में ज़्यादा चाहिए, फ्रंट के लेफ़्ट में ज़्यादा चाहिए। इस तरीके से आप उसकी पोजीशन को एडजस्ट कर सकते हैं। तो दिस इज़ वेरी फैंसी एंड लुक्स वेरी हैंडी। देन यू हैव इक्वलाइजर सेटिंग विच एवरीबडी नोज हाउ टू यूज़ इट। देन यू हैव गाइडेंस। तो गाइडेंस में हम वॉल्यूम को देखते हैं कि जो बीप वॉल्यूम है वो हमें कितना चाहिए। रिंग टोन वॉल्यूम, जब आपका फ़ोन कनेक्टेड होगा उसका जब कॉल आता है तो वो कितना वॉल्यूम चाहिए आपको। एंड अलर्ट्स लाइक जो आपके मैसेजेस आते हैं फ़ोन पे उसका कितना वॉल्यूम चाहिए। तो ये आप वॉल्यूम से कर सकते हैं। देन देयर इज़ अ रेडियो नॉइज़ कंट्रोल। जैसे कि हम जब रेडियो प्ले करते हैं तो थोड़ा सा साउंड डिस्ट्रैक्शंस आती हैं उसमें, तो यू कैन यूज़ द नॉइज़ रिडक्शन टू कैंसिल आउट दैट नॉइज़ एंड यू कैन गेट द बेस्ट आउटपुट ऑफ द रेडियो साउंड। तो ये हो गई साउंड सेटिंग्स। देन आती है आपकी डिवाइस सेटिंग जिसमें आप ब्लूटूथ से डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हैं, एंड देन ऑल्सो यू कैन यूज़ द प्रोजेक्शन टू प्रोजेक्ट योर फोन ओवर द कार infotainment screen display, and you can also use the USB cable to connect your phone. Okay, and then you have the display settings. तो display setting में सबसे पहले brightness है, ऑटोमेटिक रखेंगे तो आउटसाइड लाइट के हिसाब से ही अपनी ब्राइटनेस खुद एडजस्ट करती है, और मैनुअल पे आप इसको सेट कर सकते हैं आपको फुल ब्राइटनेस चाहिए या कम। मैं इसको जनरली ऑटोमेटिक पे ही प्रेफर करता हूँ। देन देयर इज़ अ ब्लू लाइट फीचर। जब आप इसमें कोई वीडियो प्ले करते हैं यूजिंग सम एक्सटर्नल सॉफ्टवेयर, तो इफ़ यू वांट कि आपके किड्स के आइज़ पे या आपके खुद के आइज़ पे ज़्यादा स्ट्रेन ना आए तो ब्लू लाइट का यूज़ कर सकते हैं, which you can control the warmth of the light here. Okay, and then you have the screen saver, which is like when you turn off the display. like अभी मैं आपको करके दिखाता हूँ। मैंने डिजिटल क्लॉक चूज़ करा और मैं यहाँ पर डिस्प्ले ऑफ करता हूँ तो मुझे डिजिटल क्लॉक दिखाई देगा। इसी तरीके से अगर मैं इसमें पॉज कर दिया, इसी तरीके से जब मैं एनालॉग क्लॉक सेट करूँगा और मैं डिस्प्ले ऑफ करूँगा तो यहाँ पे मुझे एनालॉग क्लॉक दिखेगी। तो दीज आर द सेटिंग्स you can do here. And then coming back to display, there is a screensaver we have checked, and then there is a feature to keep the rear camera on. So it is like when you are driving the car from the neutral, then you put it on the first gear. तो फर्स्ट इसकी स्पीड जब तक कि 15 किलोमीटर्स की नहीं होगी तो आपका रियर कैमरा भी ऑन रहता है। तो उससे आपका बैक व्यू भी आता है कि पीछे आप देख सकते हैं फॉर सिक्योरिटी रीजंस कि कुछ हिंड्रेंस तो नहीं है, या इफ़ समबडी यू वांट देम टू फॉलो यू कैन चेक देम इफ दे आर फॉलोइंग यू। सो इट इज़ यूज फॉर मल्टीपल पर्पसेस। देन देयर इज़ अ इंफोटेनमेंट ऑन ऑफ। सो इट इज़ लाइक व्हेन यू टर्न ऑफ द कार तो आप देखते होंगे आपका इंफोटेनमेंट सिस्टम बंद हो जाता है। इफ़ यू डोंट वांट दैट कि आपकी कार ऑफ हो जाए फिर भी इंफोटेनमेंट सिस्टम चलता रहे, गाना आपका बंद ना हो, जो भी आपका मीडिया प्ले हो रहा है या आपका फ़ोन कनेक्टेड है तो आपकी कॉल चलती रहे, तो उसके लिए आप इस फीचर को इनेबल रख सकते हैं। तो ये हो गई इसकी डिस्प्ले सेटिंग। देन वी कम बैक and then we have the button feature. So you can see there is a star button here. So this is a customizable button. Like आप शॉर्टकट की तरह से यूज़ कर सकते हैं कि आप चाहते हैं कि इनमें से कोई भी सेटिंग आप इस पर रख सकते हैं। जैसे कि मैंने अपने स्टार बटन पर DRVM रखा हुआ है, तो जैसे ही मैं स्टार बटन को प्रेस करता हूँ मेरा DRVM यानी कि ड्राइवर रियर व्यू मॉनिटरिंग सिस्टम ऑन हो जाता है। आप इसको अलग अलग मोड के यूज़ कर सकते हैं, जैसे क्वाइट मोड, डिस्प्ले ऑफ, नन। देन देयर इज़ ए स्टार बटन ऑन द स्टीयरिंग माउंट एज वेल। तो इस बटन को आपको क्या सेटिंग रखनी है वो भी आप यहाँ से सेट कर सकते हैं, कस्टम बटन। तो इसमें आप सेट कर सकते हैं कि आपको इस स्टीयरिंग माउंट वाले स्टार बटन को किस काम के लिए यूज़ करना है। जैसे कि मैं इसको रेडियो ऑफ के लिए यूज़ करता हूँ, और आप इसको क्वाइट मोड के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, और भी सेटिंग्स हैं। देन इज ए मोड बटन ऑन द स्टीयरिंग माउंट अगेन। तो इसमें आप मोड बटन से क्या क्या चीज़ें कंट्रोल करना चाहते हैं वो आप यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं।
कि मैं मोड बटन से सिर्फ और ब्लूटूथ करना चाहता हूँ या फ़ोन प्रोजेक्शन या USB या सारी चीज़ें FM वगैरह सब कुछ, तो ये आप यहाँ से कंट्रोल कर सकते हैं। तो आप अपने ये कस्टमाइजेशन इसमें बहुत अच्छा आता है। देन जनरल सेटिंग्स वी हैव ऑलरेडी सीन, लाइक जिसमें आप बताएगा कि इसका मॉडल क्या है, कोई अपडेट तो नहीं आया है। अपडेट करना है तो आप खुद नहीं करेंगे, आपको किया के शोरूम पे जाना और वहाँ जाके इसको आप फर्मवेयर अपडेट करवा सकते हैं। देन you can connect this car to your home Wi-Fi also, and then there's a climate setting। तो क्लाइमेट सेटिंग में एक तो आता है इनर एयर सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है कि अगर आपने आउटसाइड वेंटिलेशन ऑन कर रखा है और आप रियर वाइपर्स फ्रंट वाइपर्स को ऑन करते हैं ड्यूरिंग रेन और जस्ट टू क्लीन योर विंडशील्ड, तो वो उस फॉर द टाइम जब आपका वहाँ पर पानी आ रहा है स्क्रीन पर, उस टाइम के लिए ये आपका आउटसाइड वेंटिलेशन को बंद कर देगा, जिससे कि गाड़ी के अंदर पानी ना आ पाए, या अगर बारिश हो रही है उस केस में भी। एंड नेक्स्ट इज़ दी ऑटोमेटिक वेंटिलेशन। इस केस में क्या होता है कि आपका वेंटिलेशन, जैसे कि मैंने इस समय इनर सर्कुलेशन ऑन कर रखा है कि मुझे बाहर से वेंटिलेशन नहीं चाहिए, मुझे गाड़ी के अंदर का ही सर्कुलेशन घुमाना है। बट इससे होता क्या है कि जब बहुत लॉन्ग टाइम तक AC चलता है, आप लॉन्ग ट्रिप पे हैं, तो आपकी कार के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्या कहते हैं, ड्राइनेस हो जाती है। तो उस केस में गाड़ी, क्योंकि इसमें ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल आता है, तो ये खुद ही बाहर से वेंटिलेशन लेके कार के अंदर ह्यूमिडिफिकेशन मेंटेन कर लेती है। तो ये इसके कुछ बेसिक फीचर्स थे इंफोटेनमेंट सिस्टम के, जो मुझे बहुत ही अच्छे लगते हैं एट द प्राइस पॉइंट। सो थैंक यू सो मच गाइस।